खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में जमीन हड़पने की साजिश, कोर्ट डिक्रीधारी परिवार को दबंगों ने किया बेदखल। वाराणसी के लक्सा रोड गुरुबाग के सामने स्थित प्रॉपर्टी नंबर D.5391 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यह संपत्ति वर्ष 2001 में कोर्ट की डिक्री द्वारा जगदीश प्रसाद वाही के 8 उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई थी और तब से वे इस पर काबिज थे। नगर निगम में भी 2007 के बाद से उनका नाम दर्ज है और वे नियमित रूप से संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन परिवार के ही एक सदस्य अनूप कुमार वाही ने अपनी पत्नी निकिता वाही के नाम पर एक 1998 की वसीयत का सहारा लेकर, जिसे 2001 में पारित डिक्री ने शून्य कर दिया था, 2013 में तहसील सदर में गुपचुप तरीके से नाम चढ़वा लिया। इस फर्जी दाखिल खारिज को हाल ही में 27 जून 2023 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद भी निकिता वाही ने अपने पति अनूप वाही व दोनों बेटों के साथ मिलकर भूमाफिया शिव प्रसाद यादव व भोलानाथ यादव के पक्ष में पहले 24 मार्च 2021 को एक सटा किया और फिर 8 दिसंबर 2021 को पूरी प्रॉपर्टी का बैनामा कर दिया। जब यह बात असली मालिकों के संज्ञान में आई तो उन्होंने 29 जनवरी 2022 को स्थगन आदेश ले लिया, जिससे संपत्ति का स्वामित्व विवादित हो गया। लेकिन कानून की परवाह किए बिना 28 जनवरी 2025 को कुंभ मेले की व्यस्तता का लाभ उठाकर निकिता वाही, अनूप वाही व प्रवीण यादव ने गुंडों और कटालिए बदमाशों को लेकर सुबह 9:25 बजे जबरन मुख्य द्वार के चारों ताले तोड़ दिए। लगभग 13 से 14 बदमाश, जिनमें कुछ वकील भी थे, प्रॉपर्टी में घुस गए और गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने लगे और कमरों के ताले तोड़ने लगे। जब पीड़ित पक्ष ने 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ितों का आरोप है कि निकिता वाही, अनूप वाही और यादवों ने पुलिस पर दबाव बना लिया है, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही। सवाल यह उठता है कि जब कोर्ट की डिक्री इस संपत्ति के असली मालिकों के पक्ष में है, तो फिर कैसे दबंग व भूमाफिया कानून को धत्ता बताकर जबरन कब्जा कर सकते हैं? क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करेगा या फिर पीड़ित परिवार यूं ही न्याय की आस में भटकता रहेगा? हम डॉक्टर आनंद कुमार वाही, एक्स प्रोफेसर IIT BHU, रिटायर्ड इन 2008। क्या हुआ है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? ये हमारी एक प्रॉपर्टी है D5391 गुरुबाग के सामने लक्सा रोड पे। उसमें जो है हमारे छोटे भाई एक वसीयत लेकर के सारी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी हमारे पिताजी ने 2001 में कोर्ट के द्वारा पारित डिग्री के जरिए 1/6 जो है हर चारों लड़कों को दिया था और 2/6 अपने पास रखा था। उसमें निकिता वाही जो अपनी विल पेश कर रही हैं, उनके हस्बैंड अनूप कुमार वाही भी सिग्नेटरी थे, उन्होंने भी साइन किया था इसमें। मगर उन पिताजी की मृत्यु के बाद अब वो भी अपनी वाइफ के साथ हो गए हैं और पूरी प्रॉपर्टी अपनी बता करके परेशान कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये और किसने एक बार क्रय किया? फिर से कुछ कितनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है और किसने इसको क्रय किया? प्रॉपर्टी ये करीब 13,300 स्क्वायर फीट है, मैंने लगभग समझिए 9 बिस्वा करीब होगी। और ये इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा, अनूप कुमार ने अपनी पत्नी के द्वारा, शिव सरदार यहाँ के हैं, बहुत नोटोरियस आदमी हैं, और उनके भाई भोलानाथ यादव, उनको पूरी संपत्ति विक्रय कर दिया है 5 करोड़ 50 लाख में, जबकि प्रॉपर्टी की कीमत 30-40 लाख रुपए के ऊपर है। 30-40 करोड़ के ऊपर है। भूमाफिया का जिक्र किया है आपने, एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है भूमाफियाओं पे शिकंजा करने की। जहाँ तक हमें मालूम है कि ये इनका यही कारोबार है, भूमाफिया हैं ये लोग, और योगी सरकार इसके बहुत खिलाफ है, बहुत सख्त है, मगर पुलिस इसमें जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। आपने क्या प्रशासन से मांग की? प्रशासन के पास आप गए थे अपनी प्रॉब्लम लेकर, समस्याओं को लेकर के? ऐसा है कि 28 तारीख को ये लोग हमारे जो मेन डोर हैं सड़क पे, 2 दरवाजे, उसके 4 ताले तोड़ करके घुस गए अंदर। जो है इनके साथ करीब 14-15 आदमी थे, जिनमें 4-5 वकील थे, कुछ जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, और अंदर घुस करके इन्होंने हमको धमकी देना शुरू किया कि आप लोग प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको जान मार से जाना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। तो हमने फिर जो है पुलिस की मदद के लिए गुहार की, 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई,
मगर उनको थाने ले गई, कार्रवाई तक नहीं हुई। वो 19 में, तो इसके लिए क्या कुछ आप प्रयास कर रहे हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से या किसी? ऐसा है कि हमने एक जो है, एक कहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पे थाना अध्यक्ष को रजिस्टर्ड लेटर से इन्फॉर्मेशन दिया इमीडिएटली जो है। अब ये एक्सपेक्टेड था कि उसके बेसिस पे वो एफआईआर कायम करें और इनके खिलाफ एक्शन लें, मगर अभी तक आज तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं। क्या डिमांड करना चाहेंगे योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट? अगर हमें अपने पर्सनल डिमांड करनी है तो हम ये चाहेंगे इमीडिएटली कि जो आदमी उसमें घुस कर बैठे हुए हैं हमारे मकान के अंदर, उनको इमीडिएटली बाहर निकाला जाए। और क्योंकि हमारे भाई और उनकी वाइफ जो है इस प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं, इसका पूरा पैसा ले चुके हैं, ये पेपर में हैंडओवर भी कर चुके हैं रजिस्ट्री में, तो इनको भी वहाँ से निकाला जाए। आप इस मीडिया के सामने ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या चीज़ें हो रही है? ऐसी समस्या ये आ गई है कि हमारे ससुराल के अंदर एक अवांछनीय साले साहब जो हैं अनूप कुमार भाई, उनकी पत्नी निकिता भाई, जिन्होंने कूट रचित वसीयत बना के शिव सरदार भोला सरदार के नाम से इस प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसको कब्जा दिलाने की पूरी कोशिश की। और 28 तारीख को सुबह 9:25 पे उन्होंने ताला तोड़ के घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश करने के बाद जितने भी हमारे उच्च लोग, बड़े लोग रह रहे थे, उनको धमकाया और कहा कि अगर आप सुधर नहीं जाओगे तो हम जान माल से आपको बेदखल कर देंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासन इनकी सुरक्षा की, इनके जीवन की और प्रॉपर्टी की सुरक्षा की व्यवस्था करे। मैं उस प्रॉपर्टी में मालकिन हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की लड़की हूँ उस घर की। मैम, क्या समस्या है जो आप लोग आज मीडिया के सामने? समस्या यही है कि वो गुंडों को उन्होंने बसा दिया है, हम सब दहशत के उस माहौल में जी रहे हैं और वो गुंडे हर रात में 11-12 बजे तक यूँ ही आंगन में घूमते रहते हैं। बाहर कुछ बोलिए तो वो कहते हैं मार देंगे, भगा देंगे यहाँ से। मैम, जो है आपकी, तो ऐसी स्थिति में बताइए जीना कितना मुश्किल है। ये मेरी बात सुनिए, वो कह रही हैं कि इसमें हम भी हमारा हिस्सा है, हमें ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। नहीं, ये वो गलत बोल रही हैं। उनका वो पता नहीं कहाँ से गलत वसीयत लेके चली आई हैं ज़बरदस्ती बनवा के, और उसको दिखा के वो जो है ये शो कर रही हैं कि हम मालकिन हैं करके। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं ना कि वो गलत वसीयत का उन्होंने जो दुरुपयोग किया है उसको ख़त्म करें वहाँ से, और जो अवांछनीय तत्व हमारे घर में घुस गए हैं उनको निकलवाएं इसी तरह। अवांछनीय तत्वों और गुंडे बदमाशों से एक पारिवारिक महिला है, किस तरीके की फीलिंग है, क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं? आप खुद सोच सकते हैं कि एक पारिवारिक महिलाएं जो है किस तरह से भयभीत होकर रह रही होंगी वहाँ। हमारे बच्चे, हमारे घर में लड़कियाँ हैं तो हमको डर के जीना ही पड़ रहा है। रात में आप सीसीटीवी कैमरे में देखिए, वो 11-12 बजे तक घूमते रहते हैं, सारे आंगन में घूम रहे हैं इधर उधर। अब असलहा लेके घूमते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन डर तो लगा ही रहता है ना कि किसी भी। मीना कपूर, क्या रिलेशन है? मैं बेसकर की लड़की हूँ। क्या समस्या आई है आप लोगों के सामने? सबसे बड़ी समस्या वही है कि घर में जो गुंडे बदमाश घुसे हुए हैं, तो हमें अपने भाई की और बच्चों की चिंता लगी रहती है हर समय। आधी आधी रात तक जो है वो उठ के देखना पड़ता है कि भाई बच्चे ठीक हैं कि नहीं। सारे घर में वो लोग घूमते रहते हैं, तो डर नहीं लगेगा? एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है और आप एक महिला होने के नाते प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में डर रही हैं। गुंडों से नहीं डर लगता? अरे हम कई गुंडों से तो बहुत डर लगता, बहुत लोग हैं, इतने सारे हैं। 10-12 लोग आ गए थे, तो उनसे तो डर लगेगा ही नहीं, और हाथ कट्टा भी लिए हुए थे। क्या कहना, मतलब योगी जी वगैरह से क्या कहना चाहिए, महिला सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये तो सही बात है कि अगर घर में इस तरह से गुंडे बेखौफ घूमेंगे तो कहाँ से महिलाएं सुरक्षित होंगी।